फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत में भगवान श्री हरि विष्णु के दो महाअवतारों जिसमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं और पराक्रमों का वर्णन है। दोस्तों, वैष्णव मत प्राचीन काल से ही इन दोनों ग्रंथों को अपने मत के सबसे महान ग्रंथों में शामिल करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है फ्रेंड्स कि इन दोनों ही ग्रंथों में देवादिदेव महादेव शिव की महिमा का भी उतने ही विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर गौर से देखें तो पूरी महाभारत के दो ही प्रमुख नायक हैं, पहले भगवान श्री कृष्ण और दूसरे देवादिदेव महादेव। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं महाभारत काल में रहे भगवान शिव के महान भक्तों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको यह अद्भुत जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं रामायण में वर्णित शिव भक्ति के बारे में। दोस्तों, रामायण के दो पात्र प्रभु श्री राम और रावण दोनों ही भगवान शिव के महान भक्त के रूप में दिखाए गए हैं। जहां रावण को उस काल का सबसे महान शिव भक्त कहा गया है, वहीं रावण को एक प्रकांड विद्वान के रूप में भी दिखाया गया है। रावण ने ही शिव भक्ति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जिसे आज भी मंदिरों में और शिवालयों में गाया जाता है। दोस्तों, भगवान श्री राम को भी शिव के भक्त के रूप में दिखाया गया है। राम कथाओं में भगवान शिव को भगवान राम का प्रिय और श्री राम को शिव का प्रिय दिखाया गया है। राम सेतु बनाने से पहले तमिलनाडु के समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना का भी वर्णन आता है, जिसे आज रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रामेश्वरम में स्थित भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित शिवलिंग की महिमा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और चलिए अब बात करते हैं महाभारत में वर्णित शिव भक्ति के बारे में। दोस्तों, वेद व्यास रचित महाभारत में एक नहीं कई पात्रों को महान शिव भक्त के रूप में दिखाया गया है। महाभारत में शिव जी के द्वारा सक्रिय भूमिका दिखाई गई है। महाभारत में शिव जी के द्वारा त्रिपुर राक्षसों के वध की कथा कई स्थानों पर दिखाई गई है। कैसे भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षसों को एक ही बाण से मार गिराया था और भगवान शिव कैसे आदि और अनंत हैं, यह बार बार हमें बताया गया है। महाभारत में हमें बताया गया है कि भगवान शिव कई स्थानों पर संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में माने जाते हैं। भगवान शिव के विवाह, गंगा को अपनी जटाओं में लेना, उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म, स्वयं भगवान शिव के जन्म की कथा, समुद्र मंथन में भगवान शिव के द्वारा हलाहल विष के पान की कथाएं विस्तार से महाभारत में बताई गई है। इसके अलावा महाभारत के कई पात्रों को भगवान शिव के महान भक्त के रूप में भी दिखाया गया है। तो चलिए बतलाते हैं आपको महाभारत में कौन कौन से पात्र थे जो भगवान शिव के भक्त थे। इसमें पहला नाम आता है भगवान श्री कृष्ण का। दोस्तों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को भगवान शिव के महान भक्त के रूप में दिखाया गया है। भगवान कृष्ण को महाभारत में नारायण का अवतार कहा गया है। कथा है कि नारायण रूप में भगवान विष्णु ने बद्रिकाश्रम में भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे कई वरदान प्राप्त किए थे। यह कथा आदि पर्व, वन पर्व और द्रोण पर्व में कई बार बताई गई है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जयद्रथ भगवान शिव का भक्त था और उसे वरदान प्राप्त था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अपने साथ स्वप्न में अर्जुन को कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव की स्तुति करते हैं और भगवान शिव से अर्जुन को विजय का आशीर्वाद दिलवाते हैं। भगवान शिव अर्जुन को पशुपतास्त्र अस्त्र को जागृत कर उसका इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते हैं। महाभारत काल के दूसरे शिव भक्त हैं फ्रेंड्स अर्जुन। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, उसी प्रकार अर्जुन भी भगवान विष्णु के ही नर रूप के अवतार हैं। नर और नारायण दोनों ने ही बद्रिकाश्रम में भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे कई वरदान प्राप्त किए थे। वन पर्व में अर्जुन के द्वारा भगवान शिव के साथ युद्ध कर उन्हें प्रसन्न करने की भी कथा मिलती है। जब भगवान शिव भील के रूप में आकर एक शुकर को मारते हैं और उसी शुकर को
अर्जुन भी अपने बाण से मारते हैं तो दोनों के बीच शुक्र पर अधिपत्य को लेकर युद्ध होता है। अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें पशुपतास अस्त्र देते हैं। द्रोण पर्व में जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा लेने के बाद स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं, जहां अर्जुन भगवान शिव की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करते हैं और पशुपतास अस्त्र के इस्तेमाल करने की अनुमति लेते हैं। अर्जुन जब द्रोण का वध करते हैं तो उनके आगे आगे भगवान शिव अपना त्रिशूल लेकर चलते हैं और शेष सेना का संहार करते हैं। यह कथा महाभारत के द्रोण पर्व में दी गई है। अगली पात्र है शिव भक्त द्रौपदी। दोस्तों, द्रौपदी को पूरे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की सखी और भक्त के रूप में दिखलाया गया है, लेकिन महाभारत में कथा है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। भगवान शिव की तपस्या के फल स्वरूप ही उसे अगले जन्म में 5 पतियों का और हमेशा कुमारी रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। अगले पात्र हैं शिव भक्त शिखंडी। दोस्तों, महाभारत में भीष्म पितामह के वध का कारण शिखंडी को बताया गया है। कथा है कि शिखंडी पूर्व जन्म में काशीराज की पुत्री अम्बा थी, जिसका हरण भीष्म पितामह ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए कर लिया था, लेकिन अम्बा शल्य को पसंद करती थी। भीष्म अम्बा को राजा शल्य के पास भेज देते हैं, लेकिन राजा शल्य उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं। अम्बा वापस भीष्म के पास जाती है और उनसे पत्नी के रूप में अपनाने का आग्रह करती है। तब भीष्म इनकार कर देते हैं। तब अम्बा भीष्म के वध की प्रतिज्ञा लेकर भगवान शिव की आराधना करती हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अगले जन्म में भीष्म के वध का वरदान देते हैं। अगले पात्र हैं महादेव भक्त द्रुपद। दोस्तों, राजा द्रुपद को जब द्रोण के शिष्य अर्जुन पराजित कर बंदी बना लेते हैं, तब उस अपमान से आहत होकर द्रुपद भी भगवान शिव की शरण में जाते हैं और वह भगवान शिव की कड़ी तपस्या करते हैं। भगवान शिव राजा द्रुपद से प्रसन्न होकर द्रुपद को एक कन्या का वरदान देते हैं। इस वरदान के फल स्वरूप द्रुपद के यहाँ शिखंडी का जन्म होता है। शिखंडी के जन्म के बाद ही धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म होता है। धृष्टद्युम्न ही द्रोण का वध करते हैं, शिखंडी भीष्म का वध करते हैं और द्रुपद का बदला पूरा करते हैं। अगले पात्र हैं जयद्रथ। दोस्तों, दुर्योधन का बहनोई जयद्रथ एक बार द्रौपदी के अपहरण का प्रयास करता है तो पांडव उसे कड़ी सजा देते हैं और उसका सिर मूंड देते हैं। इस अपमान से आहत जयद्रथ भगवान शिव की उपासना करता है। भगवान शिव से वो वरदान मांगता है कि वो पांडवों को पराजित कर सके। भगवान शिव उसे वरदान देते हैं कि वो एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर सभी चारों भाइयों को पराजित कर सकता है। महाभारत के युद्ध में जिस दिन चक्रव्यूह की रचना होती है और अर्जुन त्रिगतों की सेना को पराजित करने के लिए युद्ध क्षेत्र में दूर निकल जाते हैं, उस दिन जयद्रथ पांडवों के शेष चारों भाइयों को पराजित करता है। इसी दौरान अभिमन्यु का वध भी होता है। जयद्रथ शिव जी के वरदान के फल स्वरूप ऐसा करने में सफल होता है। जब अर्जुन को अपने पुत्र के वीरगति की खबर मिलती है, तब वह जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा करते हैं। अर्जुन भगवान शिव की कृपा से जयद्रथ का वध करते हैं। अगले पात्र हैं अश्वत्थामा। दोस्तों, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा भी भगवान शिव का महान भक्त था। उसने अपने पिछले जन्म में भी भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी और कई वरदान प्राप्त किए थे। इस जन्म में जब उसके पिता का वध होता है और दुर्योधन को भी भीमसेन मार डालते हैं, तब वो एक बार फिर से भगवान शिव की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करता है और पांचालों के विनाश का वरदान प्राप्त करता है। भगवान शिव के वरदान के फल स्वरूप ही वो शिखंडी, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्रों और कई अन्य वीरों की हत्या कर देता है। और महाभारत की अंतिम शिव भक्त थी गांधारी। दोस्तों, महाभारत में दुर्योधन की माता गांधारी को महान शिव भक्त बताया गया है। भगवान शिव की कृपा से ही उसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा से ही दुर्योधन का आधा ऊपरी शरीर वज्र का बन जाता है। भगवान शिव की अनन्य भक्त गांधारी हमेशा सत्य का पालन करती थी और महान पतिव्रता नारी थी, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गांधारी को यह वरदान दिया कि वह अपनी आंखों की पट्टी खोलकर
कर जब अपने पुत्र दुर्योधन को देखेगी तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी रामायण और महाभारत ग्रंथ में वर्णित भगवान शिव के महान भक्तों के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।